औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासिर आपके सामने एक नए व्लॉग में। जनाब, व्लॉग तो हम करते रहते हैं और आपको नई नई खबरें भी देते रहते हैं, और यकीनन उनमें से बहुत सी खबरें जो हैं वो आपकी नज़रों के सामने से गुज़र चुकी होती हैं, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है। लेकिन आज मैंने सोचा कुछ आपसे को दिल की भी बातें की जाएं, क्योंकि दिल है तो ये दिमाग है, दिल नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जनाब अब हम आते हैं कि पाकिस्तान में काजी की अदालत लग चुकी है, और काजी साहब ने जो पैगाम है वो यकीनन वहाँ तक पहुँचा दिया है कि जहाँ तक ये नहीं पहुँचना चाहिए था। कि आप लोगों ने मुझे रेफरेंस में, जो इमरान खान के दौर में वो रेफरेंस उनके मतलब दायर किया था, इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया, लोगों को बता दिया कि भाई वो रेफरेंस काजी साहब के मतलब दायर करने में पीटीआई का या मेरा कोई हाथ नहीं था। वो जिनका काम था उनको सारी दुनिया जानती है, और जिन्होंने फिर उस रेफरेंस का जो अंजाम किया उनको भी सारी दुनिया जानती है। असल में बात ये होती कि पाकिस्तान में क्योंकि अखलाकी तौर के ऊपर हम सब मर चुके हैं और हमारी अखलाकियत का बिल्कुल जनाजा निकल चुका है। वरना जब आप किसी ओहदे के ऊपर होते हैं और आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो सबसे पहले ये होता है कि आप वहाँ से रिज़ाइन करके आप जो है ये करते हैं कि अपना ओहदा छोड़ देते हैं और आप इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन क्या करें, ये दुनिया की बातें हैं, ये पाकिस्तान की बात नहीं है। यहाँ पे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, कितने कितने बड़े हादसा हो जाते हैं, लेकिन लोग रज़ाइन तो क्या, लोग दो लफ्ज़ हमदर्दी के भी कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पीछे से बताया जाता है कि चुप करके लगे रहो, कोई बात नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दो, अगर आपने ये सीट छोड़ दी तो आपकी दोबारा नस्लों को भी मिलने वाली नहीं है। बस इसी परगंदा निज़ाम की वजह से आज पाकिस्तान वहाँ पे पहुँच चुका है कि जहाँ पे हमारे कायद ने कभी ख्वाब भी ना देखा होगा, कभी सोचा भी ना होगा कि ये पाकिस्तान जो मैंने गरीबों के लिए बनाया, जो मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे हर मजलूम के ऊपर जो जुल्म होता है उसकी दादरसी हो सके। ये पाकिस्तान मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे गरीबों को इज्जत और तकरीम से रहने का हक मिल सके, यहाँ पे हर अमीर और गरीब सब बराबर हों। और यहाँ लेकिन अब क्या करें, हमारी बदकिस्मती, ये पाकिस्तान एक बदमाशिया के हाथ में, एक टोले के हाथ में आ चुका है, जिन्होंने हमें इस तरह जकड़ लिया है कि हम जिस तरफ नज़र उठाते हैं हमें ये लगता है कि तबाही है, बर्बादी है और बर्बादी है। बहरहाल अभी आपको पता है कि कुछ सियासी जमातें भी आपको पता है कि उन्हीं के गमाश्तों का किरदार अदा कर रही हैं, बेशक वो इंटरनेशनल हों या वो हमारे निज़ाम के जो लगे बंदे बस्ता बे के बदमाश हैं। उन्हीं में से चंद जमातें ऐसी हैं कि जो हैं तो सियासी जमातें, लेकिन असल में वो सियासी जमातें नहीं हैं, वो उनके गमाश्ते हैं। अभी आए एक जमात ने, अभी वैसे तो वो बहुत हक और सच की बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया जी कि जो लोगों को, उनको पता है कि अभी बिजली के बिलों का इशू उठा, तो उन्होंने जनाब बिजली के बिलों के मतलब जुलूस निकालने शुरू कर दिए। बेसिकली ये जमातें क्या करती हैं कि ये प्रेशर ग्रुप का किरदार अदा करती हैं कि ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालकर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालकर ये चाहती हैं कि हमारा जो हक है, जो यानी कि केक में से हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दिया जाए ताकि हमारा भी नाम जिंदा रहे। वरना इनको आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है कि आप बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते या बिजली के बिलों के नीचे मर जाएं, इनको कुछ उससे लेना देना नहीं। ये सब मिले हुए हैं और इस निज़ाम के परगंदा हैं। इन सब के जो आप इनकी अगर डोरियां देखें तो आपको ये लगता है कि सब जैसे डोरियां हैं, इनकी एक ही जगह के ऊपर कोई हिला रहा है, लेकिन ये उन्हीं के ज़रिए ये अपने आप को बचा रहे हैं, चला रहे हैं और पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर अगर आज 130 बिलियन डॉलर कर्जा है तो वो यकीनन पब्लिक का कर्जा नहीं है, पब्लिक ने उसमें से कुछ नहीं खाया। ये सिर्फ इन अल्ले तल्ले वालों ने 18 बिलियन डॉलर ये हर साल अपने प्रोटोकॉल्स के ऊपर खर्च करते हैं,
अपनी हरामजदगियों के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी शैतानी जो ये इनमें शैतानियत भरी हुई है, इनको मरना याद नहीं है, ये सिर्फ उसी के ऊपर खर्च करते हैं और गरीबों के बच्चों को ये एजुकेशन तक लेने नहीं देते। अब आप सोचें, जिसको सर्टिफाइड दुनिया में बताया गया है कि वो एक तीसरी नस्ल से वो हमारा वजीर खारजा बन गया था, अब वो जनाब नाराज होके कभी दुबई भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी नहीं, इसको वजीर आजम आपने बनाना है। भाई उसमें कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं? पहले हमने जब 70 में पाकिस्तान को खोया तो यकीन करें उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे, ऐसे ही लोगों की पकड़ दकड़ थी, ऐसे ही मीडिया के ऊपर कदगन थी, और रिजल्ट उसका ये निकला कि पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान अल्लाह को सुपुर्द हो गया और वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये ज़ालिमीन, ये लोग आपको नहीं बताना चाहते, ये समझते हैं कि अगर आपको ये याद दिलाया गया तो आप लोग बाकी माइंदा पाकिस्तान के ऊपर जो आपकी उम्मीद है वो भी आप ये ख़त्म करना चाहते हैं। आपने इनका मंसूबा कामयाब नहीं होने देना, आपने पाकिस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान में यकजान होकर रहना है, और पाकिस्तान को बचाना सिर्फ इनका काम नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। पाकिस्तान को बचाना आप और मेरा, आम आवाम का काम है। अभी लगता है जनाब एक सिंध के सियासतदान है, उनको इसी तीसरी नस्ल ने उसको धक्का मारा था, उनकी दुआ कबूल हो गई है, तो ये तो जनाब वजीर आजम की जो दौड़ है या वजारत की जो दौड़ है, बल्कि वजीर आजम की जो दौड़ है, उसमें से इनको निकाल दिया गया और इनके नाम के ऊपर भी कांटा लगा दिया गया। अब जो नानी की ख्वाहिश थी कि जनाब वालिद साहब तो जो है वो रिटायर होने के करीब, उनके वालिद साहब जो रिटायर होने के पास पहुंच गए हैं, तो मैं अभी जो है ना घोड़े की तराबें पकड़ूं और झांसी की रानी की तरह मैं भी जो है ना पाकिस्तान की वजीर आजम बन जाऊं, और फिर शेख हसीना की तरह मैं वो गुलछर्रे उड़ाऊं कि जो वो बांग्लादेश में उड़ा रही है, या फिर इंदिरा गांधी की तरह मुझे भी लोग याद रखें कि मैंने पाकिस्तान में कतर से लेके यहाँ तक, अब आगे कहने की इजाज़त नहीं है, वो अखलाकियात जो आपको पता है वो रोकती हैं। तो जनाब आपको पता है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान में जब लिखा जाता है फलां वज़ीर आज़म, तो उसके आगे अगर ये लिखा जाए कि जनाब पाए खाने वाले वज़ीर आज़म जो है वो इंतकाम का देवता हैं, तो कतन आपको उसमें से कोई भी हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो है कि जिन्होंने अभी तक अपने ज़हन में सिर्फ पाए और खद्दे खाने के बाद जो लाहौर की मरगूब ग़िज़ाएं हैं, उन्होंने अभी तक अपने ज़हन में इंतकाम को सवार किया हुआ है। उनको इस बात से अब कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान डूबता है, बचता है तो ना बचे, क्योंकि उन्होंने लंदन में एवरफील्ड में घर खरीदा हुआ है, उसमें से वो अपने आप को पता है, अब तो सुना है उनको थोड़ी सी शायरी से भी शगफ हो गया है, वो अब उनके क्या राज खोलें, चलो छोड़े, उनकी बात नहीं करते, सिर्फ इतना बात करते हैं कि उन्होंने अपना इंतकाम का जज्बा अभी भी ठंडा नहीं किया। वो अब अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जो भी उनके सामने आए उसको पाश करके वो फिर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के घोड़े के ऊपर बैठ जाएं और तराबे खींचें, और पाकिस्तान जो बाकी बच गया है जुनैद सफदर के लिए वो उसको भी देखे, बल्कि उनके बच्चों को भी देखे, और यहाँ से पियासदार यानी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएं। अच्छा, अब आपको पता है कि सबसे जो दुख की बात है वो ये है कि जो दिल में अभी तक बहुत तकलीफ देती है, एक तो ये कि हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है उसका नंबर दुनिया में अब जो दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स हैं उनमें आ गया है। लेकिन याद रखो पाकिस्तानियों, ये आपकी वजह से नहीं हुआ, ये इस शराफिया नहीं, इस बदमाशिया की वजह से हुआ है, क्योंकि इन लोगों को आपसे कोई गर्ज नहीं है, इन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। बेशक आपका पासपोर्ट जहां पे मर्जी आ जाए, आज ये जो मुल्क के नुमाइंदा हैं, सही है, जो मुल्क को चलाने वाले हैं, जिसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है, अगर आज ही उसको निकालें और फिर देखें पाकिस्तान की 1 साल 2 साल के बाद पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की क्या तकरीम होती है, पाकिस्तान को लोग किस तरह मोहब्बत से देखते हैं। बल्कि आपको पता है जो 3.5 साल गुजरे हैं, उसने उस शख्स को जिसको इन्होंने झूठे मुकदमों में जेल में फेंक दिया है, लेकिन आज भी सोचें इनकी कोई मीटिंग उसके जिक्र के बगैर, उसके मतलब फिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि इनको ये लग गया है कि जैसे एक रोड के ऊपर ये चलते जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत बड़ा स्टॉप आ गया है, स्टॉप साइन आ गया, अब इनको वहां पे रुकना पड़ गया है। इनको ये लग रहा है अब इन्होंने किसका थामा है कि जो यहाँ बहुत ताकतवर है, उन्होंने 15,000 बंदे को अंदर डाल दिया, अब उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब पता नहीं ये काजी साहब जो हमारे बैठे हैं ये वाकई काजी हैं
या ये काजी का काम करेंगे या नहीं करेंगे। टाइम तो इनके पास भी बहुत थोड़ा है, लेकिन आपको ये चाहिए कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के कम से कम इतनी मेहरबानी करें कि जो बेचारे सियासी कैदी हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस वो अपना एक ओपिनियन रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम भी दूसरे मुल्कों की तरह अपना एक ओपिनियन दुनिया को बताएं और दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान के लोग मुर्दा नहीं हुए, पाकिस्तान के लोग अभी जिंदा हैं, उनकी आवाज़ भी अभी बाकी है। तो जनाब उनको मेहरबानी करके उनको जेलों से रहा करें। बल्कि आपको जिस दिन आपने हलफ उठाया था, आपका यह अखलाकी फ़र्ज बनता था, उसी वक्त जब आपने एमरजेंसी जुडिशरी लगाई है, तो जनाब आपका पहला फ़र्ज बनता था पहली समात में उनको सबको जेलों से रहा करते। क्योंकि उनका इमरान खान से अगर आपकी कोई दुश्मनी है तो बेशक उसके केस चलाएं, लेकिन आम लोग जो हैं, जो जेलों में बंद हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया, जो उसमें गिराव जलाव में शामिल थे, अगर उनके ऊपर कोई पाकिस्तान की क्लास लगती है, हद लगती है, तो जनाब उनके ऊपर बेशक ट्रायल करें, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन खुदारा अल्लाह देख रहा है, 15,000 लोगों को बच्चों समेत, औरतों समेत जेलों में बंद करना दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा, ये बल्कि अखलाकियात का जनाजा है। आपका हक है, आप काजी हैं तो काजी वाला काम करें, वरना आपसे पहले वो जो अपने आप को कहता था कि मैं बहुत बड़ा ख़ानदानी बंदा हूँ, और मैंने उसने चुप सादे रखी और अब तक अपना बिस्तर बोरिया बांध के तारीख में काले धब्बे लगाता हुआ वो यहाँ से पिया सवार गया। और अब उसका नाम क्या होगा, लोग उसको कैसे याद करेंगे, ये यकीनन तारीख याद रखेगी। इसलिए कि जो किस्सा माजी हो जाता है फिर वो लोगों की नज़रों में मादूम होता जाता है, लेकिन अल्लाह देख रहा है और अल्लाह ने उसके गिरबान को पकड़ना है, हर उस शख्स के जो जुल्म कर रहा है। इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, कभी हम उनमें जो हमारे पड़ोसी मुमालिक हैं उनकी हम मिसाल दिया करते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि वो लोग हमारी मिसालें देते हैं। खुदा के बंदो समझो, पाकिस्तानियों, खुदा के वास्ते पाकिस्तान को समझो। आप लोग क्या थे, आपने पाकिस्तान को क्या बना दिया है और पाकिस्तान क्या बनने वाला है। खुदा के लिए इस मुल्क के लोगों को इलेक्शन दो, और इन लोगों ने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि इन लोगों ने आपको पाल पोस के बहुत ताकतवर बनाया है। इस वक्त आप दुनिया में 5वां 6ठा दर्जा रखते हो, आपको दुनिया की नंबर 1 कहा जाता है। खुदा के लिए पाकिस्तानियों को बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ, क्योंकि यही पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसी के झंडे को सबने सलाम करना है, इसी में सब रहना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ और अदल के साथ। अंटर नेक्स्ट टाइम के लिए वमा अलैना राना नास को जय।